साथ संगत जी, आज के समय में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्र करना चाहता है ताकि उसका आगे का समय अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही है जिसे हर समय अपने आने वाले समय की फ़िक्र लगी रहती है, हर समय चिंता लगी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंसान ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्र करने की कोशिश करता है ताकि उसका आने वाला समय अच्छी तरह कट सके। लेकिन जब ये लालसा एक विराट रूप ले लेती है तो हमें इस बात की खबर ही नहीं रहती कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमने ज़रूरत से ज़्यादा धन भी अगर इकट्ठा कर लिया है तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। तब भी हमारे अंदर धन को और ज़्यादा इकट्ठा करने की दौड़ लगी रहती है, और ये दौड़ तब रुकती है जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तब हमारी इस दुनिया में जितनी भी दौड़ें लगी होती हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। तो जो लोग अक्सर धन की दौड़ में जुटे हुए हैं, जिनके पास अपने लिए भी समय नहीं है, परमात्मा का शुक्र करने का भी समय नहीं है, और जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा किया हुआ है, उनकी अंतिम समय क्या हालत होती है, आइए सुनते हैं इस साखी में। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सारा धन और खजाना इकट्ठा करके बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख खुश होकर खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। तो उसने डर के कारण जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो देखता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया। तो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला जंगल में कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों जैसा हो गया था। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने चांदी मोती जवाहरात के पास गया और बोला, ए चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि जैसे हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना तक नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे,
पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला तक नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि आखिरी समय हमारे साथ हमारे कर्मों की दौलत ही साथ जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे सोने चांदी धन इकट्ठा कर ले, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको परमात्मा ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई जैसे काम कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत एकत्र कीजिए जो आपके सदैव काम आएगी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।